हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, जो आपको शियर फोर्स वाले चैप्टर में और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में काम लगेगी। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए वो सारे टर्म्स। सबसे पहले कपल मीन्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। और कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कपल होने के लिए क्या ज़रूरी है? टू फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, टू फोर्सेस होने चाहिए और वो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये दो फोर्सेस है पी फोर्स, ठीक है, ये दूसरा फोर्स है पी फोर्स। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से। सेपरेटेड होने चाहिए बाय डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। ये भी पी फोर्स है और ये भी पी फोर्स है, मीन्स के 5 किलोन्यूटन के दोनों फोर्सेस हो। ठीक है, तो कपल फॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है? दो फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी और सेपरेटेड बाय एनी डिस्टेंस। ओके, वो क्या फॉर्म करेगा? कपल फॉर्म करेगा और वो रोटेशन कॉज करेगा। ठीक है, ये रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके। और एक ही पॉइंट पर। दूसरा है मोमेंट जो है, मोमेंट भी रोटेशन करवाता है। ठीक है, और मोमेंट प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जब भी फॉर एग्जांपल कोई ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक फोर्स है P और यहाँ है आपका ए पॉइंट। अगर मुझे ए पॉइंट पर मोमेंट प्रोड्यूस करनी है तो क्या होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये फोर्स होना चाहिए। मोमेंट दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये P इंटू डी जो है उतना मोमेंट प्रोड्यूस होगा ए पॉइंट पर। ठीक है, और कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है हमारा मोमेंट। फिर आता है शियर फोर्स। शियर फोर्स मीन्स वो फोर्स जो शेयरिंग करवाता है। ठीक है, हमारे जो लेयर्स है उसको स्लाइड करवाता है। ठीक है, तो शियर फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी भी सेक्शन पर उस पर्टिकुलर सेक्शन के सारे राइट हैंड साइड के फोर्सेस का सम, वर्टिकल फोर्सेस का, ट्रांसवर्स फोर्सेस का सम करो, और या फिर सारे लेफ्ट साइड के वर्टिकल फोर्सेस का सम करो, तो वो हमें शेयर फोर्स देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बीम है। ठीक है, ये बीम पर मुझे किसी पॉइंट पर शेयर फोर्स फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना है? ये एक पॉइंट लोड है, यहाँ पर एक पॉइंट लोड है। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पर अगर शेयर फोर्स फाइंड करना है तो मुझे, ये मैंने सेक्शन कट किया, तो सारे लेफ्ट साइड के फोर्सेस का सम करना है या फिर राइट साइड के सारे फोर्सेस का सम करना है, तो वो हमें क्या देगा? शेयर फोर्स देगा। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होती है, या फिर आप लोग बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो क्या देता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू होगी अलग अलग पॉइंट्स पर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम, तो वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो जीरो होता है, या फिर हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपनी साइन चेंज करता है, मीन्स के पॉजिटिव तो नेगेटिव जाता है या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हमारा डायग्राम आया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मीन्स के साइन चेंज कर रहा है, और जीरो है वैल्यू वहाँ उस पॉइंट पर, तो उसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। और न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहाँ पर हमारा नो स्ट्रेस कंडीशन है, मीन्स कि अगर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस है तो वो वहाँ पर इक्वल है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसिल आउट कर रही है, मीन्स कि नो स्ट्रेस कंडीशन है, तो ऐसे एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। द न्यूट्रल एक्सिस इज एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम और अ शाफ्ट अलोंग विच देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस और अ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी नहीं है और स्ट्रेन भी नहीं है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस।
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के लिए क्या है? अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर द कर्वेचर ऑफ द बीम चेंजेस इट्स साइन. It will be shown to occur at the point or points on the beam where the bending moment is zero. ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहाँ प्रोड्यूस होगा जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होगी, या फिर कर्वेचर ऑफ बीम जो है वो अपनी साइन चेंज करेगी. ठीक है, ओके.